जनगणना अधिकारी आपके घर आएंगे, बहुत सारी जानकारियां पूछेंगे, आपके बीवी बच्चों का नाम पूछेंगे, माता पिता का नाम पूछेंगे, गांव देश पूछेंगे, जन्मतिथि पूछेंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे, आप सब बताएंगे। एक कॉलम यह भी होगा आपकी मातृभाषा का, उसमें आप हिंदी अंग्रेजी जो भी लिखना हो, आपकी मातृभाषा भोजपुरी अवधी जो भी बताना हो बताइएगा, जो आपकी भाषा हो। लेकिन फिर से पूछेगा कि आप और कौन सी भाषाएं जानते हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा और कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो मुझे लगता है उसमें संस्कृत और हिंदी ये नाम आपको अवश्य लेना चाहिए। भारतवर्ष में हिंदी की संख्या नहीं कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ हिंदी को बचाने के लिए हमें संस्कृत की संख्या को कभी कम होने नहीं देना चाहिए। मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि भाई आप हिंदी के लिए तो जानते हैं कि हम हिंदी जान रहे हैं, बोल रहे हैं, पर शायद आपको ये भूल जाते हैं कि आप हिंदी जान रहे हैं तो संस्कृत भी जान रहे हैं। तो मैं यही बताने आया हूं कि यदि आप हिंदी, जब भी कहीं हिंदी की चर्चा होगी तो ध्यान रखिएगा उसकी भी मातृभाषा संस्कृत है, इसलिए दूसरी भाषा के रूप में या पहली ही भाषा के रूप में पहले आप संस्कृत का नाम लें, इसके बाद आप हिंदी कहें, या हिंदी भी पहले आप कह सकते हैं, बाद में संस्कृत को कहें। यानी संस्कृत भी आप जानते हैं, ऐसा भारत सरकार के पास एक डाटा जाना चाहिए। बस यही निवेदन मेरी ओर से आप सबसे है। इस वीडियो को मैं जनरली ये नहीं कहता कि हमारी वीडियो शेयर करिए या भेजिए, मैं इस वीडियो को कहता हूँ जरूर शेयर करिएगा अपने साथियों के पास, अपने परिवारजनों के पास, और ये आपके द्वारा किया गया बहुत बड़ा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे, इस अपील को स्वीकार करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जनगणना में आपको अपनी एक भाषा संस्कृत बोलनी है। तो देखिए, आइए जनगणना में संस्कृत को चुनकर अपनी जड़ों को मजबूत करें। जनगणना में यह गलती कभी मत करिएगा। ये निवेदन है कि प्रिय संस्कृत मित्रों, भारतीय जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान का प्रतिबिंब है। जब हम भाषा का चयन करते हैं तब हम अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपनी परंपरा का चयन कर रहे होते हैं। संस्कृत जो हमारी सभ्यता की आत्मा है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। यह भाषा न केवल हमारे धर्म ग्रंथों की आधारशिला है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक में भी इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। ये केवल मैं नहीं कहता, ये वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अतः मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपसे जब आपकी मातृभाषा पूछी जाएगी और उसके बाद जब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी भाषाएं और जानते हैं, उसमें तो कृपया संस्कृत को भी उन भाषाओं में अवश्य शामिल करें। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी अपील है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर, मैंने आपसे कभी ज़्यादा कुछ मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, तो बस ये समझिएगा कि आज मैं आपसे यह मांग करता हूं, जैसे मेघदूत का यक्ष यह डिमांड करता है कि मेरी प्रीतमा के पास संदेशा ले जाइए, तो मेरा यह संदेशा आप तक पहुंचे कि जरूर आप एक भाषा संस्कृत लिखिएगा। इससे संस्कृत की संख्या बढ़ेगी, संस्कृत जानने समझने पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो शासन स्तर से संस्कृत को संरक्षण प्राप्त होगा। बस इतना सा निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। तो कृपया संस्कृत को भी भाषाओं में अवश्य शामिल करें कि हम संस्कृत को भी जानते हैं। जिन्हें आप जानते हैं उन जानी गई भाषाओं में, मातृभाषा आपकी अलग हो सकती है, हो सकता है आप ये कहें सर संस्कृत मेरी मातृभाषा नहीं है, पर जानने वाली भाषाओं में संस्कृत है। यदि आपने कभी जिंदगी में भी रामा रामो रामा पढ़ा है कभी भी, तो आप संस्कृत जानते हैं। यदि आपने धोखे से भी कभी पठंती पढ़ा हो बचपन में भी, कक्षा 6, 7, 8 में कभी भी, तो फिर आप संस्कृत जानते हैं। यद्यपि हम सभी संस्कृत बोल नहीं पाते, फिर भी हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में, अपने जप में, अपने श्लोक में, सभी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं। जनगणना के अन्य भाषा फोरम में संस्कृत का चयन अवश्य करें। यह केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। मैं यह निवेदन आप सभी से बार बार करना चाहूँगा। इसीलिए यह एक पेपर कटिंग मुझे मिली थी और ये आजकल खूब वायरल है। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, खासकर अनिल पांडे जो जबलपुर ये निवेदन कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से सत सत प्रणाम कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम तक पहुंचाया, और मुझे लगा कि यह एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। तो ये कटिंग आप तक होगी नहीं तो मैं इसे डाल दूंगा, इसे पढ़ लीजिएगा। 2027 मार्च तक भारत की जनगणना पूरी होने जा रही है। जनगणना ये 2027 में, माने ये 26 चल रहा है, तो जनगणना अधिकारी शीघ्र ही आपसे जानकारी एकत्र करने के लिए मिलेंगे। आपसे जब आपकी मातृभाषा पूछी जाएगी और उसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, तो कृपया संस्कृत को भी उन भाषाओं में अवश्य शामिल करें जिन्हें आप जानते हैं। जानी गई भाषाओं में से संस्कृत का नाम लिखिएगा। यद्यपि हम सभी संस्कृत बोल नहीं पाते, फिर भी हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना, पूजा, जप, श्लोक, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं। पिछली जनगणना में पूरे देश में संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र 2000 थी। ये दुर्भाग्य है हमारा कि केवल 2000 पूरे भारतवर्ष में, पिछली जनगणना के हिसाब से केवल 2000 भारतवर्ष में संस्कृत को जानने वाले लोग हैं, और ये बहुत ही नगण्य संख्या है।
संस्कृत वाले ही संस्कृत नहीं लिखवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार इसको बहुत बड़े आयोजन के रूप में लेना चाहिए। आप ये समझिए कि एक राष्ट्र यज्ञ है, इस राष्ट्र यज्ञ में आपकी एक आहुति चाहते हैं। अब देखिएगा, जबकि अरबी और फारसी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, उन भाषाओं के विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलती है। यदि संस्कृत को लुप्तप्राय भाषा घोषित कर दिया गया तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण आदि का प्रकाशन बंद हो सकता है। हम अपनी जड़ों से कटते जाएंगे और अंततः पूजा अर्चना का अर्थ केवल छठ बजाने तक ही सीमित हो जाएगा। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और सुंदर भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा को जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि संस्कृत को लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया तो इसके विकास और विस्तार के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। संभव है कि हम संस्कृत को हमेशा के लिए खो दें। केवल हमारी जागरूकता और प्रयास ही संस्कृत को जीवित रख सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, कृपया संस्कृत सीखने के साथ साथ एक छोटा सा प्रयास अवश्य करें। बैंकिंग जॉब का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसे पूरा कुछ लोग कर पाते हैं, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ते